आज हम लोग ग्रुप डी प्रीवियस पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं उसका तीसरा पार्ट है। दो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो फायदा जरूर आपको होगा। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा फाट लगाया जा रहा है, प्रश्नों को स्लो देखना है तो आप मेरे पुराने वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं? देखिए, वीडियो जो पीछे बनाया हूं वहां पर भी समांतर माध्य का प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर भी आया हुआ है, इसलिए समांतर माध्य इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे लगाएंगे आप, तो ध्यान देंगे। कह रहा है, सवाल में बोल रहा है कि समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य, 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं बिल्कुल ट्रिक्स लगाऊंगा, कम समय में लगाऊंगा, फिर हम विस्तार से भी देख लेंगे। तो जो 8 संख्या है ना छोटी वाली, उन सबका समांतर माध्य जो दिया है वो दिया है 17, ठीक है। और इनके आगे बोल रहा है कि जब सभी संख्याओं को लेते हैं, मतलब 8 के अलावा भी संख्याएं और हैं, ठीक ना, इधर मान ली संख्याएं और भी हैं, अब पता नहीं कितनी संख्याएं हैं, सबको लेने पर जो सबको लेने पर समांतर माध्य आ रहा है वो 20 आ रहा है, ठीक है। और फिर आगे बोल रहा है कि 8 संख्याएं छोटी वाली को छोड़कर जो बच रही है संख्याएं, इसके संख्याएं जो बच रही हैं, ठीक है, इन संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो 22 है, ठीक है। तो बताना है, आपको बताना है कि समूह में कुल कितनी संख्याएं थी। ऑप्शन दिया है आपके सामने 19 20 18 22, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसको हम दोनों विधि से देखेंगे, ट्रिक से और बेसिक से भी। जिस तरह आप लगाते होंगे उस तरह भी देखेंगे, तो आप बने रहेंगे। आप देखिए, ध्यान दीजिए, औसत का मतलब ये होता है, जैसे मान ली मेरे पास कोई व्यक्ति जो है 10 रन बनाया, फिर 20 रन बनाया, फिर 30 बनाया, फिर 0 बनाया, तो उसने तो बनाया अलग अलग ना, 10 20 30 ऐसे बनाया, 0 भी बनाया। 4 मैच खेला है, 1 2 3 4 मैच खेला हुआ है। तो जो वास्तविक है, जो सच्चाई है, वो तो भिन्न भिन्न उसकी रन है रोज की। लेकिन औसत जो होता है ना, इन चारों को अगर एक समान भागों में बांटा जाता तो कितना कितना आता, यही होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया 30 और 30 60 हो गया, जीरो करने पर कोई फायदा नहीं होगा, तो कुल योगफल 60 हो गया। 60 को यदि बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए 4 भागों में, तो 15 15 आएगा। यानी वह 15 15 रोज बनाता तो उतना रन हो जाता जितना कि वो भिन्न भिन्न बनाया हुआ है। तो इसे कहते हैं हम लोग औसत। बात समझ में आ रही होगी, चलिए कोई बात नहीं। तो इवरेज को समझने के लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे आप, फायदा रहेगा। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि जो सभी का संख्याएं नहीं पता है कितनी है, लेकिन सभी का जो समांतर माध्य है 20 है, मतलब 20 A 20 सभी 20 20 20 करके हैं, जब सबका निकाला गया तो। लेकिन प्रथम 8 का निकाला गया प्रथम 8 का यहां से यहां तक, तो 17 17 आ रहा है, 17 17 17 17 सब आ रहा है, ठीक है ना। अब फिर 7 के बाद जितनी संख्याएं बची हुई हैं सबका निकाला गया, इन सबका, तो उनका आ रहा है 22 22 22। ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रिक प्रयोग करने जा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा समझ में आज प्रयास करिएगा, आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, जो सबका 20 20 है, सबको साथ लेने पर 20 20 आ रहा है ना, और जबकि शुरू के 8 लेने पर 17 17 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं ना कि 20 में से 17 कम कर देंगे आप, तो कितना बचेगा,
3 बचेगा ना, मतलब इनका एवरेज कुल एवरेज की तुलना में 3 कम है। 3 कहां तक कम है? तो 8 तक, यहाँ 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 3 3 कम है। तो कितने कुल कम हो गए निकाल लेंगे। तो 3 यहां कम हुआ, 3 यहाँ, 3 3 वाड़े 24, कितना हो गया? तो कुल जो है 24 जो है कम पड़ रहा है कुल के एवरेज की तुलना में। जो कुल संख्या है उसका 20 20 है, जबकि प्रथम 8 का 17 17 है। यानी 3 3 की कमी हुई तो कितना कुल कमी हो गया? 24 कमी हो गया ना। ठीक है, जो अगली जितनी भी संख्याएं हैं एवरेज से, जो टोटल का एवरेज है 20, उससे कितना अधिक है? 2 अधिक है ना। ध्यान दीजिए, कितना अधिक है? 2 अधिक है। ठीक है ना। जब 2 अधिक है तो ध्यान देंगे ये कितने मेंबर होने चाहिए कि 2 2 2 2 2 सबका जो है बेसी होने पर वह 24 ही हो। क्यों? जितना इधर कमी होगा वही ना उधर बेसी होगा। दिमाग पर जोड़ देंगे। तो 2 तो बेसी हो रहा है, लेकिन 2 बेसी कितने मेंबर होने चाहिए कि 2 2 करते हुए इस 24 के बराबर कुल वृद्धि हो जाए। तभी तो इतना कमी हुआ यहां, तो वही ना आगे वृद्धि होगा भाई। कितना जाएगा 24 होने के लिए? तो 12। ठीक है, ये 12 मतलब कितने कुल मेंबर इधर होंगे? 12 इधर मेंबर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे। कितने कुल मेंबर हो गए? तो 12 प्लस 8 कुल 20 मेंबर हो गए। ठीक है ना। ये हमने ट्रिक्स लगाया, थोड़ा टाइम लगा, समझाना था इसलिए, नहीं तो और जल्दी ये हो जाता अगर इसको अभ्यास कर लेते हैं तो। आइए इस देखते हैं इसी को बेसिक से। देखिए कैसे लगाते हैं इसको हम। जब लगाते हैं बेसिक से तो ध्यान देंगे, समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो मान होता है, सभी पद, जितने पद दिया है सभी पदों का योग जो होता है आप बटा में पदों की संख्या, कितने कुल पद हैं पदों की संख्या होती है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी कुल संख्या, कितने कुल संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं उसको हल करने पर, माना सभी पदों की संख्या कितनी है? n है। ठीक है, इसलिए समांतर माध्य सबका कितना हो जाएगा? 20 दिया हुआ है। समांतर माध्य सबका 20 दिया है तो क्या हो जाएगा? n पदों का योगफल बटा में n जितने पद हैं कुल। ठीक है, गुणा कर दें कितना हो जाएगा आपका? 20n हो जाएगा। n पदों का योगफल हो जाएगा, जितने कुल n पद है ना सबका इतना योगफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, प्रथम 8, जो प्रथम 8 है, शुरू के जो 8 है उनका कितना समांतर माध्य दिया है? 17 दिया है। तो ये क्या है? प्रथम 8 पदों का योग बटा में 8 गुणा हो जाएगा 3 17 8 कितना होता है? 126 होता है ना। तो 8 7 26, 8 7 56 को 6 हो जाएगा। 8 1 हम 8 8 5 12 हो जाए, 8 5 13 हो जाएगा। 8 7 56, 5 हुआ, 8 1 हम 8 5 13, 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रथम 8 पदों का योग। ठीक है, ये आप जानते होंगे, फिर भी देख लीजिए। इतना हो गया, 2 समीकरण मिला हमको, यहां से 1 मिला, यहां से 1 मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो अंतिम दिया उसका भी निकाल लेते हैं। जो अंतिम जितनी संख्याएं बची हुई, देखिए कुल n पद हैं, कुल n जो है कुल n पद हैं। अब प्रथम के 8 निकल गए तो कितना बचे? n माइनस 8 है ना बचेगा। तो इसलिए जो अंतिम संख्या इतनी भी बची हुई हैं सबका समांतर माध्य कितना दिया है? 22 दिया है। क्या होगा? तो n माइनस 8, क्योंकि कुल 8 कुल n था, 8 प्रथम के लिए लिए गए तो यहाँ n माइनस 8 है ना बचेगा। पदों का योग बटा में क्या आएगा? तो बटा में वही आएगा जो कि यहाँ पे है n माइनस 8। ठीक है ना। त्रिया गुणा कर देंगे, तो इसको हम त्रिया गुणा कर दे रहे हैं, एक स्टेप खत्म कर दे रहे हैं। यहाँ गुणा कर देंगे कितना? n माइनस 8। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? 3 हो गया। ठीक है,
देखते हैं यहां पे हम इसी चीज को देखिएगा। अब देखिए जो ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला देखिए, ये इसको ध्यान से देखेंगे, देख रहे हैं इसको, ये सभी पदों का योगफल है ना 20n। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 20n बराबर, सभी पदों का योगफल हो गया 20n बराबर, तो इसी में तो प्रथम के 8 पदों का योगफल भी होगा और उसके बाद जो अंतिम अंक पदों का योगफल भी हो जाएगा। तो प्रथम 8 पदों कितना योगफल है, ये है 136 प्रथम 8 का, आज उसके बाद जितने शेष है यहाँ सबका योगफल है, इतना दिया हुआ है n-8 गुणे 22। अब बस इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए हल कर लीजिए, यहां से हल करते हैं, 20n बराबर 136 और इसको तोड़ लीजिए, गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 22n माइनस 8 दूना के 16 और हो जाएगा 17, इतना हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाते हैं, 176 हो जाएगा, ये भी इधर आएगा, माइनस 136 हो जाएगा, घटेगा वहां से तो 2n हो जाएगा। ठीक है, कितना पे आएगा, 40 बचेगा, अब बटा लेंगे इसको, 2n आएगा, कितने n का मान आ गया, तो 20 आ गया ना। कितने कुल पद थे, क्योंकि हम n माना क्या हूं, सभी पदों का संख्या माना हूं। देख रहे हैं कितना लंबा हो गया और लेंदी भी हो गया, इतना लिखने में, इतना गुणा भाग करने में कहीं भी यदि गलती हुआ तो मिस्टेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक कितना महत्वपूर्ण है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं आज के लिए। प्रश्न नंबर 2 बड़ा आसान है, लेकिन दिया था तो हमने इसको कवर किया। सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा हो तो कितना ब्याज अर्जित करेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 1290, 1250, 1280, 1240। बड़ा आसान है, तो बिल्कुल आसान है, फिर भी हम लगा रहे हैं ट्रिक से भी और लगा रहे हैं बेसिक से भी। तो पता होता है साधारण ब्याज, जिसको हम लोग SI भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना होता है, ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, बटा में 100 होता है। ठीक है, बटा में 100 होता है। तो हमें ब्याज ही निकालना है, मूलधन दे दिया है 3125, यही है ना मूलधन, 3125 है, और दर जो है 8 है, और समय जो है 5 वर्ष है, बटा में 100 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो 5 से 20 बार में कटेगा। ठीक है, 4 दूना की 8 हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, 4 5 20, 5 से ये कटेगा, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, गुणा करेंगे इसमें आप तो आएगा ये 1250। ठीक है, ऑप्शन इसमें से कौन सही है भाई, तो ऑप्शन इसमें से जो है बी सही है। ठीक है, देखते हैं ट्रिक से इसको। जब भी हमें साधारण ब्याज निकालना हो ना, तो मैं ट्रिक बताया हूं आपको अपने पुराने वीडियो में, देख सकते हैं वहां से जाकर के। क्या करते हैं कि जो ब्याज दिया है, इसको हम यहाँ कर लेते हैं, जो ब्याज दिया है वो दिया है 8%। कितने समय का निकालना है ब्याज, हमें निकालना है 5 वर्ष का। दोनों गुणा कर देंगे हम, जो कि मैं लिखे हुए करेंगे, मन में हो जाएगा, 8 5 40% कर लेंगे इसको हम, ये ट्रिक होता है। मतलब कितना हुआ एट लास्ट हुआ 40%। जब इसे बदलते हैं ना, यह हमको अनुभव होता है, हमको याद रहता है कि जब इसको बदलेंगे हम भिन्न में कितना आएगा, तो आएगा 2/5। मैं जब पढ़ाया हूं प्रतिशत का सवाल, तो उसमें सब बताया गया है, ये सब याद रहता है आप स्टूडेंटों को। इतना हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि 40% ब्याज मिलता है, अर्थात जो नीचे वाला है वो हमारा मूलधन है, जो ऊपर वाला है हमारा ब्याज है। मतलब 5 रुपया था तो 5 रुपये पे हमें 2 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, वास्तव में 5 रुपया था ही नहीं। कितना वास्तव में ये 5 रुपया नहीं है, ये तो वास्तव में कितना है, तो 3125 है, जो कितना गुना है, 5 6 30 और 5 दूना के 10, 5 5 25,
625 गुना है ना जो हमारे अनुपात आया उसकी तुलना में। तो जो ब्याज भी होगा ना वो 2 नहीं होगा भाई, वो भी क्या होगा, इतना ही गुना होगा, 625 गुना होगा, जो कितना हो जाएगा 1250। विश्वास मानिए ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, और ये जो ट्रिक है ना बहुत जगह काम आता है, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, प्रतिशत के सवालों में, मिश्रण इत्यादि सब में आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखते हैं हम प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 8 जो अगला है आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न कह रहा है, ये भी आसान है, बस आपको थोड़ा सा लंबा दिया कर गुमराह किया हुआ है। एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका जो है 10 लाख रुपया तय किया, दाम कीमत उसका तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया था, मतलब लगा दिया था अपने टेट से, अपने पॉकेट से, और 2 लाख श्रम शुल्क जो काम करने में खर्च हुआ था उसका खर्च हुआ था। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना हो तो सोना खरीदने के लिए जौहरी कितना रकम खर्च की थी? ए ऑप्शन 60,000, 1,60,000, 3,60,000, 1,08,000, ये सब दिया हुआ है ऑप्शन में, तो कोई बात नहीं। कितना कुल लागत, कितना कुल तय किया है? तो कुल तय किया है 10 लाख। कितना उसने कच्चे माल पर खर्च किया है? तो देखिए यहाँ पे दे दिया है कच्चे माल पर निवेश, ये कितना दिया है कच्चे माल पे निवेश? तो दिया है 3 लाख, है ना, ये 3 लाख दिया है, इतना रुपया, ये कच्चा माल जो है इतना किया। तो कह रहा है कि कच्चे माल का, जो कच्चा माल है उस कच्चे माल का, कच्चे माल की लागत का, जितना लागत लगा है कच्चे माल में, 20% सोना था, मतलब उसमें सोना यूज किया गया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 3 लाख का जो कच्चा माल में निवेश किया गया है इसका 20%, मतलब 20/100 सोना था। सोना कितना था यही बताना है, सोना कितना था हमें यही बताना है, कितना रुपया खर्चा किया, तो बस इसको हल कर लेंगे, हो जाएगा। 200 यहां से कट जाएगा, 100 यहां से कट जाएगा, 3 ना के 6 हो जाएगा 60,000। तो वास्तव में क्या हुआ, 60,000 रुपया सोने पर खर्च किया है जौहरी। इतना आसान है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट 4 को लेकर के। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद।